हेलो स्टूडेंट्स, टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 11। गाइस, ये जो पहला लेक्चर होता है क्लास 11th का ना, मतलब अपन बहुत टाइम से इस लेक्चर का वेट कर रहे होते हैं। मतलब जब मैं 11th में आया था तो ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत वेट कर रहा था कि यार क्लास 10 तक बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे मुझे भी, जो मुझे लगता था कि यार जहां मेरा इंटरेस्ट नहीं है या जिनमें मैं अपना करियर बनाना नहीं चाहता। तो गाइस, क्लास 11th में अपने को वो चांस मिलता है कि अपन अपनी मर्जी के हिसाब से एक अपना फ्यूचर चूज कर सकते हैं, एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर, जो कि है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को लेके। सो गाइज, पहले मैं रोड मैप थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, उससे भी पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो गाइज, मेरा नाम महेंद्र सिंह शेखावत है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीए हूं। 2011 में मैंने सीए क्लियर किया था गाइज, और एचआर कॉलेज ग्रेजुएट हूं मैं, और कंटिन्यूअसली 2011 से मैं एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूं। और गाइज, 11th 12th एंड सीए में हम लोग पढ़ाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम इतने एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं। तो क्लास 11th में बच्चे के कॉन्सेप्ट किस हिसाब से डेवलप करने हैं कि आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज में उसे दिक्कत ना आए, या प्रोफेशनली वो अपने आप को क्वालिफाइड कह पाए फॉर द कोर्सेज। क्लियर है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हमारा। सबसे पहले इस सब्जेक्ट की एक इंपॉर्टेंस बता देता हूं मैं गाइस। आप स्ट्रीम जब देखते हो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज जिसको आप कहते हो, सो गाइज आप देखो, जितने सब्जेक्ट होते हैं, मतलब लेट्स से कॉमर्स में आपके सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथ या आईपी या कुछ और, इकोनॉमिक्स या कुछ और, एंड इंग्लिश। तो आप देखोगे अकाउंट्स और बीएस ऐसे प्राइमर सब्जेक्ट है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आपके कॉमर्स में एक यूनिक सब्जेक्ट है। बाकी सारे सब्जेक्ट तो साइंस वाला भी ले सकता है और आर्ट्स वाला भी ले सकता है। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब अगर आप कहते हो आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो, तो हर आदमी यही सोचता है कि यार आपके पास अकाउंटेंसी है। क्या है आपके पास? अकाउंटेंसी है। आपने क्या पढ़ी होगी? अकाउंटेंसी। आपकी किस में एक्सपर्टीज होगी? अकाउंटेंसी। तो गाइस, इसलिए आप समझ लो कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी स्ट्रीम को डिफाइन करता है। ठीक है गाइस? तो एक छोटा मोटा आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, सबसे पहला सवाल, मतलब जब मैं पढ़ने लगा था तो मेरे दिमाग में भी एक ही सवाल आया था। सबसे पहले ये सवाल था कि वाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी, वाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी। मतलब हम ये सब्जेक्ट पढ़ें क्यों यार? ये अकाउंटेंसी नाम का जो सब्जेक्ट है, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है। तो मैंने कहा यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बच्चा आपने से फोन किया आज लेक्चर के बाद, बोले सर आपका लेक्चर 1 लिया, बट मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूं क्यों? मैंने कहा मतलब क्या है कहने का? मैंने बिल्कुल गुस्से में पूछा। उसने कहा सर देखो, मैं अकाउंटिंग तो बचपन से कर रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने कहा आप अकाउंटिंग बचपन से कर रहे हो? बोले हाँ। बोले देखो मेरा बर्थडे था अभी। क्या था? मेरा बर्थडे था। तो बोले सर मेरा बर्थडे था, और ये जब मेरा बर्थडे था ना, तो मेरे बर्थडे पे मेरी मम्मी ने, मेरी मदर ने मुझे क्या कहा, मुझे 5,000 रुपये दिए। आ रहा समझ? 5,000 रुपये दिए और बोले बेटा ये बर्थडे पे रख, ताकि जो खर्चा वर्चा हो उसमें तेरे काम आए। कहा ठीक है। और बोले जब मैं बर्थडे पार्टी करके वापस आया अपने दोस्तों के साथ, तो मम्मी ने मुझसे हिसाब मांगा कि बेटा बता 5,000 का क्या हुआ। तो आपने मम्मी को हिसाब दिया। क्या दिया? आपने मम्मी को हिसाब दिया कि भैया क्या हुआ। आपने कहा देखो मम्मी 5,000 रुपये आपने दिए थे, हमने 2,000 का दोस्त गए तो 2,000 का तो हम खाना खा गए। भैया हमने 2,000 का क्या खाया? खाना खाया तो फूड खा गए। बोले हम 5,000 में से 2,000 का तो खाना खा गए। उसके बाद क्या हुआ कि बाहर निकले तो क्या हुआ, आइसक्रीम पार्लर दिखा। तो मेरे दोस्तों ने कहा भैया बिना आइसक्रीम के तो पार्टी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो मैंने उनको 500 रुपए की आइसक्रीम और खिला दी। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, बोले कि यार आइसक्रीम तो खिला दी तूने, उसके बाद तू हमें क्या कर, हमें लेट्स से कि कुछ गिफ्ट भी दे। तो आपने उनको क्या किया, छोटे मोटे गिफ्ट दे दिए, रिटर्न गिफ्ट जिनको बोलते हैं 1,000 रुपीज के। फिर आप घूमने फिरने जब गए, तो उसके बाद आपका पेट्रोल का खर्चा हुआ, तो 700 रुपये का पेट्रोल का खर्चा हुआ। तो कहने का मतलब है आप देख सकते हो, 5,000 में से 2,000, 2,500, 1,000, उसके बाद 700, तो कहने का मतलब है आपके पास पैसा बचा कितना बेटा? 800 रुपये। और आपने ये मम्मी को कह दिया लो मम्मी ये बैलेंस और ये 800 रुपये आप रखो। तो कहने का मतलब है जो पहला सवाल एज अ स्टूडेंट अपने दिमाग में आना चाहिए
कि यार ये हिसाब किताब तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मम्मी हिसाब मांगती है, पापा हिसाब मांगते हैं, हम तो हिसाब दे ही देते हैं, चाहे मैच हो या ना हो, कुछ ना कुछ आइटम डाल के। तो कहने का मतलब है सर अलग से सब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत थी जिसे हम लाइफ टाइम पढ़े भी? तो ऐसा क्या है, मतलब पढ़ने की पहले जरूरत तो समझाओ, पहले नीड तो बताओ। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ये हिसाब किताब, मतलब लेट्स से तुमने यहाँ पे अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है, बट ये कोई हिसाब किताब तुम अगर किसी को बताओ नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है ये हिसाब किताब तुम्हारा देख के एवरीवन कैन अंडरस्टैंड? डू यू रियली थिंक दैट? डू यू रियली थिंक दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस? तुमने अपनी राइटिंग में तुमने अपनी राइटिंग में लिखा, वो राइटिंग जो हो सकता है ज्यादा क्लियर ना हो, वो राइटिंग जिसमें कुछ आपने मिटा रखा हो, कुछ वापस लिख रखा हो, ओवर राइटिंग कर रखी हो, तो डू यू रियली थिंक दैट द हिसाब विच यू विल मेंटेन इन योर ओन घर का तरीका, मतलब आपने अपने घरेलू तरीके से जो ये हिसाब मेंटेन किया है, आपको लगता है हर आदमी समझ पाएगा? ऑब्वियसली नो। आपका घरेलू तरीका आपने जो घर सोच के बनाया है वो आप ही समझ पाओगे यार, कोई और नहीं समझ पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आप ये बिजनेस का जो डेटा मेंटेन करते हो ना, बिजनेस का जो डेटा मेंटेन करते हो, वो डेटा आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। कैसे बेटा? स्टैंडर्ड तरीके। जब मैं कहता हूं स्टैंडर्ड तरीके से, तो मेरा मतलब है एक ऐसा तरीका जो बाकी सब भी जानते हो। जो क्या है बेटा? बाकी सब भी जानते हो। अगर आप ये स्टैंडर्ड तरीका यूज नहीं करोगे और अपना घरेलू तरीका यूज करोगे, तो बाकी यूजर कैसे समझेंगे? अरे जो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस का ये हिसाब किताब मेंटेन करते हो, जरूरी थोड़ी है आप ही समझो। आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आ रहा सुन में, आप लोन लेने जाओगे तो बैंक भी आपके डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा? वेरीफाई करेगा कि भैया ये लोग जो बता रहे हैं क्या उतनी कमाई होती भी है इनको कि नहीं। तो ये डेटा जो आप मेंटेन करते हो, ये सिर्फ आप ही नहीं देखते हो, बाकी लोग भी देखते हैं। तो अगर आपने अपना घरेलू तरीका यूज किया, तो डू यू रियली थिंक दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड? आई कैन गारंटी नो वन कैन अंडरस्टैंड अपार्ट फ्रॉम यू। तो इसलिए क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड तरीका सीखना है, जो बाकी सब बनाए तो हम समझ जाए, हम बनाए तो बाकी सब समझ जाए। यूजर में आपको अभी थोड़ी देर में या नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में कवर होगा कि यूजर कौन कौन होता है, कौन डेटा यूज करता है बेसिकली। तो मैंने पहले क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया अपना, व्हाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी। गाइज मैं आपको बता देता हूं, आपको एक कॉपी बनानी है। मैं जैसे ही एक दो पॉइंट हो जाएंगे, मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, और आप क्या करोगे, क्योंकि देखो वीडियो अपने को, अगर मैं आपको लिखने के लिए जो एग्जैक्ट टाइम दे रहा हूं वो भी पूरा काउंट होता जाएगा, तो वीडियो आपके लिए बड़ा हो जाएगा, इंटरनेट आपका ज्यादा यूज होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको फुल स्क्रीन करूंगा और आपको बोल दूंगा कि अब आप पॉज करके इसको कॉपी कर लो। बट एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे स्मार्ट भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट भी हो सकते हैं, वो ये सोचेंगे कि लिखने का टाइम दिया सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में लिख लेंगे। नहीं, ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल रेगुलर क्लास। क्या आप मेरी क्लास में बैठे होते तो क्या आप स्क्रीनशॉट लेते? तो इसलिए जो क्लास के नॉर्म्स हैं वही आपको फॉलो करने हैं, इफ यू वांट द सेम रिजल्ट जो क्लास में आता है। क्लियर है गाइस? तो मैंने कहा पहला वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैंने कहा अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2। मैं कह रहा हूं पॉइंट नंबर 2 में मैं कुछ टर्म समझाऊंगा। आ रहा समझा? कुछ टर्म समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्म पकड़ता हूं, और वो टर्म है जो बार बार यूज आएगा बेटा, उसका नाम है बुक कीपिंग। क्या है बेटा उसका नाम? बुक कीपिंग। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बुक कीपिंग, व्हाट डज दिस मीन? ये बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा मैं समझाता हूं उनको, और नीड बेस। देखो यार, अकाउंटिंग जो है ना, ये जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग है, ये कोई नेचुरल नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसे आज आप देखते हो कि यार पानी है, जमीन है, आसमान है। आ रहा सुनने, ये अपने आप नहीं है, लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अकाउंटिंग को बनाया है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा यार तुमने ना सोचा कि यार हम क्या करेंगे, तुम बहुत इंस्पायर हुए और तुमने डोमिनोज पिज्जा को कॉपी करने के लिए तुमने एक पिज्जा सेंटर खोला। ठीक है, अपना नाम लिख देना, अपना नाम पिज्जा सेंटर। तो तुमने अपने नाम का एक पिज्जा सेंटर खोला और तुमने कहा हम यहाँ पे पिज्जा क्या करेंगे, पिज्जा बना के लोगों को बेचेंगे, मतलब लोगों को खिलाएंगे और पैसा कमाएंगे। ऐसा तुमने सोचा। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से कि पिज्जा सेंटर जब तुमने खोला तो डे 1 होगा भाई, डे 1 को तुम क्या करोगे? बिजनेस करोगे। डे 2 होगा, डे 3 होगा,
डे 4 होगा, डे 5 होगा। तो कहने का मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये है कि जब आप ये पिज्जा सेंटर खोल के बैठे हो तो कहने का मतलब ऐसा है कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे रोज बिजनेस होगा। लेट्स से पहले दिन आपके यहाँ 10 कस्टमर आए, आपने नया नया धंधा खोला है, नया नया बिजनेस खोला है ना, तो आपको याद रहेगा कि ये 10 लोग कौन आए थे, कब आए थे, कितने का इन्होंने खाया। अब दूसरे दिन नाम बढ़िया हो गया तुम्हारा, दूसरे दिन 15 लोग आए, तीसरे दिन 25 आए, चौथे दिन 40 आए, पांचवें दिन 50 आए। ऐसे करते करते साल खत्म होने का आखिरी दिन जो आया 365th डे, आपके यहाँ डेली 100 कस्टमर आने लग गए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, पहले दिन का कस्टमर आपको याद रह जाएगा क्योंकि नया धंधा है, दूसरे दिन का फिर रह जाएगा। अरे भैया, अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ आपने 5th डे कितने की सेल करी, किसको करी, 10th डे किसको करी, 20th डे किसको करी, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, क्या आपको याद रहेगा? नहीं। तो लोग जब बिजनेस करने लगे तो उनको एक चीज समझ में आने लगी, बोले कि यार हम जो भी बिजनेस में रोज के रोज ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, ट्रांजैक्शन, हमें इन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। क्योंकि हम अगर क्या करेंगे, इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपको लगता है हमें बाद में कुछ याद आ पाएगा? नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, बुक कीपिंग की जब मैं बात करता हूं बेटा, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल होता है। बुक कीपिंग की जब मैं बात करता हूं इसका मतलब बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं हम? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्यों करी जाती है, लिखा क्यों जाता है? टू रिकलेक्ट। क्या बोला मैंने? टू रिकलेक्ट। अरे भैया, अगर आपको रिकलेक्ट करना है कि उस समय कितने का माल बिका था, कितने का माल बेचा गया, तो उसके लिए आपको लिख के तो रखना पड़ेगा। अगर आप लिख के ही नहीं रखोगे तो रिकलेक्ट कैसे करोगे, भूल जाओगे आप। तो इसलिए क्या किया, लोगों ने लिखना चालू किया। अब मैंने कहा एक और तुम्हें एक बात बताता हूं, आपने चलो लिखना चालू किया, एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया, आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना चालू कर दिया जिसमें आपने डेली कौन तारीख डाली, कौन आया, कितने का खाया, वो सब लिख के आपने कर दिया। अब जब तुमने पिज्जा सेंटर खोला तो तुम्हारा जो सबसे एक बेस्ट फ्रेंड था, क्या था? तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड था। वो बेस्ट फ्रेंड रोज आता था। क्या बोला? वो बेस्ट फ्रेंड रोज आता था। भाई शुरू में तुमने नया नया धंधा खोला ना, तो बड़ा अच्छा लगता था तुम्हें, बड़ा अच्छा लगता था कि यार तुम्हारा दोस्त आता है, बड़ा अच्छा लगता था कि वो दोस्त आता है और खाता है। क्योंकि शुरू में क्या खाली लगता था ना, तो ऐसे खुद के 2 3 4 दोस्त बैठे रहे तो ऐसा लगेगा नहीं यार ये पिज्जा सेंटर तो चलता है, अपन भी यही करते हैं, दुकान कोई ज्यादा भीड़ लगती है अपन को लगता है यार चल रही है, कुछ तो बढ़िया बेच रही होगी। तो सेम टू सेम ये बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा आके रोज पहले खाता था और तुम पैसे नहीं लेते थे, मतलब ये फ्री में खाता था, फ्री में पिज्जा एंजॉय करता था। अब क्या हो गया, शुरू में तो ठीक है, अब धीरे धीरे जब आपके ग्राहक बढ़ गए 70 80 100, अब ये रोज आता है और खाता है, तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, तुम्हें लगता है ये रोज रोज आता है फ्री में खाने। वो शुरू में बढ़िया लगता था, बुरा लगने लग गया। एक दिन तुमने ठान ही ली और तुमने अपने इस दोस्त को बोल दिया, बोले यार मेरे दोस्त तू देख रोज आता है फ्री में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आज मैंने कहा बता ही दूं, बड़ा बुरा लगता है तू फ्री में आके पिज्जा खाता है, जब सब बाकी पैसे देके पिज्जा खा रहे हैं, तुझे थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। तो ऐसा बोलते ही बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया, बिल्कुल बिखर गया उसे। बोले ऐसे कैसे हिम्मत हो गई, तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? क्या बोला उसने, तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? अरे भैया, मैं तो इसलिए यहाँ आता था ताकि तेरी हेल्प कर दूं और लोगों को लगे ये इतना बड़ा आदमी यहाँ आके खाता है। तू एक काम कर, तू तेरा रजिस्टर चेक कर, और तेरा रजिस्टर चेक कर और मुझे अभी का अभी बता कि मैंने कितने का पिज्जा खाया है। अब देखो इधर तुम पिज्जा सेंटर वाले, उधर तुम्हारा दोस्त तुमसे डिमांड कर रहा है कि बता कितने पैसे। अभी के अभी तेरे मुंह पे मारता हूं। किसने कहा? तुम्हारे दोस्त ने कहा। अब भैया तुम्हारे दोस्त ने ये बोल तो दिया, तुम्हारे दोस्त ने ये बोल तो दिया, अब तुम बेचारे चक्कर में पड़ गए, बोले अभी का भी कैसे बताऊं? क्योंकि आपको सारी की सारी एंट्रियां तो पता है, हर दिन किसने कितने का माल बेचा, किसने कितने का खाया, सारी की सारी डिटेल रजिस्टर में लिखी हुई है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, हर एक दिन में चेक करना कि उसका नाम कहाँ है, उसने कितने का खाया, और प्लस 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 करना। इसका मतलब क्या है, मतलब आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, रिकलेक्ट तो कर पा रहे हो, बट टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा।
टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा। तो इसलिए लोगों ने कहा यार हमें जो है ना इससे टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? टाइमली इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो रजिस्टर में आप डेटा मेंटेन कर रहे हो, आप जो ये अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ ये जो एंट्री है, इंफॉर्मेशन है, इसको क्लासिफाई भी करना जरूरी है। आ रहा समझ? क्लासिफाई भी करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर क्लासिफाई करोगे तो टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टाइमली इंफॉर्मेशन। क्या मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? टाइमली इंफॉर्मेशन। सर इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल बताओ। मैंने कहा देखो मैं बताता हूँ। तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास घर के अगर कोई जनरल स्टोर है, मतलब एक नॉर्मल स्टोर जहां लोग रोज दूध दूध लेके आते हैं या छोटा बिस्किट विस्किट ब्रेड ब्रेड के पैकेट, तो हर आदमी रोज ले जाके उसको 10-10 रुपए थोड़ी देता है। वो क्या करता है, जो लोग हैं उनके हिसाब मेंटेन करता है। अब तुम एकदम से उसके पास कभी जाओगे और बोलोगे बताओ मेरा कितना हुआ, वो 2 मिनट में बता देता है। कैसे? क्योंकि वो ये तो रिकॉर्ड करता है कि रोज कितने का माल बेचा, उसके साथ साथ वो एक कॉपी मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? कॉपी। उस कॉपी में तुम्हारे नाम का अकाउंट मेंटेन करता है, वो एक अकाउंट। और यहाँ लिखते रहता है कि भैया इसने इतने इतने का माल खरीदा, एक दिन 100 का खरीदा, एक दिन 400 का खरीदा, एक दिन 200 का खरीदा, एक दिन 300 का खरीदा। तो ऐसे करके क्या होता है बेटा, माल पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ रहता है कि भाई 1000 रुपए इसने का माल खरीदा। अब जैसे तुम जाके उसको कहोगे बताओ कितना, वो तुमको हाथों हाथ क्या कह देगा, 1000 रुपए देना। तो कहने का मतलब है आप लिख रहे हो रोज क्या क्या हो रहा है वो तो ठीक है, उस डेटा को क्लासिफाई भी करो। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, उस डेटा को रीअरेंज करना, उस डेटा को अरेंज करना इस तरीके से कि तुम्हें टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि वो जनरल स्टोर वाला रोज माल क्या बेच रहा है वो तो लिख ही रहा है, उसके साथ साथ हर आदमी को जिस जिसको उधार का माल दे रहा है उसका नाम से एंट्री भी करे जा रहा है अलग से, ताकि एकदम से कोई आदमी आके पूछे बताओ मैंने कितने का माल खरीदा, तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग रहे, वो एंट्री रहे। क्लियर है बेटा यहां तक? तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने तुम्हें ये चीज समझा दी, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक वर्ड ऐड कर देता हूं तो तुम्हारे को और समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप रिकॉर्डिंग करते हो, आप क्लासिफिकेशन करते हो। क्या बोला बेटा मैंने? आप रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, बट ये हमेशा किसकी होती है? हमेशा ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन उसी का हो सकता है जिसको आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। क्या बोला मैंने? मनी टर्म्स में मेजर। मनी टर्म्स में मेजर मैं आगे आऊंगा और इस पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में लूंगा। मैं अभी बस हिंट के लिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, अभी सोच लेना कि ये मैंने बताया ही नहीं। अभी सिर्फ नोट्स के हिसाब से लिखना। मेनली ये याद रखना, लोगों ने पहले बिजनेस करना चालू किया, जब बिजनेस करना व्यापार करना चालू किया तो भैया देन दे रियलाइज कि यार हमें तो याद ही नहीं रहता, तो अब पुराने डेटा को कैसे याद करेंगे, तो बोले लिखना चालू करते हैं। अब लिखना चालू करा, बट उस लिखे हुए में से कोई एकदम से इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो बड़ा टाइम लगता है। तो बोले यार क्या करेंगे हमें टाइम कम लगे, तो हमने कहा यार इसी डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, ताकि हमें टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो बुक कीपिंग क्या होती है, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है और क्लासिफिकेशन होता है। क्या बोला मैंने? रिकॉर्डिंग होती है और क्लासिफिकेशन होता है। अब आप क्या करो, जैसे मैंने आपको बोला था, आप इसको कॉपी मारोगे, ऊपर हेडिंग डाल लो अकाउंटिंग क्लास 11th अकाउंटेंसी अकाउंटिंग बेसिक्स। क्या डालोगे? अकाउंटिंग बेसिक्स, और कॉपी करना स्टार्ट करो। मैं आपको लगभग एक स्लाइड पे 30 सेकेंड्स करीब रोकूंगा, एक पेज पे। आप प्लीज पॉज करना और कॉपी करना। डू नॉट जस्ट बी लाइक दैट के बाद में कर लेंगे, डू नॉट फॉलो दैट रूल बेटा।
आई होप गाइज आपने पूरा का पूरा अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। तो हम लोगों ने पहला टर्म डिटेल में समझ लिया जिसका नाम था बुक कीपिंग। जिसका क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? बुक कीपिंग। अब आते हैं सेकंड टर्म पे। ठीक है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आप मान लो थोड़ा सा एडवांस टर्म है। कौन सा टर्म है? एडवांस। मतलब इनिशियली आप मान लो ये जो बुक कीपिंग होता है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है, और ये जो अकाउंटिंग है ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला बेटा मैंने? अकाउंटिंग है ये क्या है? ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। आ रहा समझ? अकाउंटिंग में वो दो चीजें तो होती ही होती है जो हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। क्या पढ़ के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिकॉर्डिंग। क्या पढ़ के आए हैं? रिकॉर्डिंग। हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कि अकाउंट्स में सबसे पहले क्या होती है? रिकॉर्डिंग। उसके बाद हमने पढ़ा कि यार उसी का ना क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है बेटा? क्लासिफिकेशन। अरेंजमेंट होता है ताकि टाइमली इंफॉर्मेशन मिले। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है समराइजिंग। क्या है बेटा? समराइजिंग। अब ना व्हाट इज समराइजिंग? समराइजिंग का मतलब ये होता है जो डेटा आपके पास है। क्या बोला बेटा मैंने? जो डेटा आपके पास है, व्हाट डज दिस मीन? ये जो डेटा आपके पास है इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप अभी तक सोच रहे हो कि एक बिजनेस हो सकता है छोटा है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं और ऊपर लिख रहा हूं समरी। क्या लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? समरी। ठीक है। तो ये जो समराइजिंग होता है बेसिकली होता क्या है? मैंने कहा लेट्स से आज एक बड़ा बिजनेसमैन आप मान लो, अज्यूम कर लो, जैसे लेट्स से अंबानी। क्या है बेटा? अंबानी। ये जो अंबानी है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास क्या एक ही कंपनी है? या इसके पास तो हजारों कंपनीज होंगी, 1000+ कंपनीज होंगी। ऐसा थोड़ी है कि ये एक ही बिजनेस कर रहा है, हजारों कंपनी सब्सिडी अपसिडी बना के अलग अलग टाइप से कितने बड़े बड़े धंधे कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो अंबानी है इसके पास इतना टाइम है कि अपने हर एक बिजनेस की ये रिकॉर्डिंग चेक करे, क्लासिफिकेशन चेक करे? आपको लगता है? नहीं। तो ये क्या कहता है पता है? ये अपने यहाँ पे जो ये अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है, जिसको आप अकाउंटेंट कह सकते हो, हु इज डूइंग अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटेंट होता है इसको क्या बोलेगा बताइए? तुम मुझे क्या करो, हर एक ये जो कंपनी है उसकी समरी दे दो। क्या दे दो बेटा? समरी। समरी में क्या देना है? समरी में क्या देना है? समरी मतलब कि भैया पूरा रेवेन्यू, मतलब कहां कहां से पैसा आया। रेवेन्यू मतलब कहां कहां से पैसा आया, ये बताओ। फिर उसमें से एक्सपेंस मतलब कहां कहां खर्चा हुआ। एक्सपेंस मतलब कहां कहां खर्चा हुआ। तो बोले जहां जहां से पैसा आया उसमें से जहां जहां तक खर्चा आ गया, और एंड में जो बचा वो प्रॉफिट या लॉस। ऐसा बोले मुझे इन सारी कंपनियों का एक समरी बना के दो। आ रहा समझ? इसका मतलब क्या है? समरी ऑफ कंप्लीट 1 ईयर, या समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। क्या बोला उसने? समरी दो मुझे। किस चीज की समरी? सारे के सारे ट्रांजैक्शन की, कि कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां पैसा गया, और फाइनली क्या मुनाफा क्या लॉस। अब ये क्या करेगा? इन सारी ऐसी हजारों कंपनियों की समरीज देखेगा। फिर इसको लगेगा कि यार इनमें से कुछ ऐसी कंपनी है जिनमें ये ढंग से प्रेजेंटेड नहीं है, कोई डाउट है रेवेन्यू को लेके, मतलब पैसा आने को लेके, पैसा जाने को लेके, प्रॉफिट या लॉस को लेके। तो फिर वो उसके डिटेल में मंगाएगा कि भैया आप डिटेल में लाके दो मुझे, कहां से पैसा आया और कहां पैसा गया, इस कंपनी में कुछ लोचा लग रहा है, ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं क्यों नहीं कमा पा रही। आ रहा समझ में? तो समरी समझ में आ गए। अब आप देखो, बुक कीपिंग एक लेवल तक है जहां पे सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन होता है। फिर जैसे ही बिजनेसेस को लगने लगा कि यार अब तो बड़े लेवल पे बिजनेस होने लग गए, तो उन्होंने अकाउंटिंग डेवलप की। क्या बेटा? क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया? अकाउंटिंग। जहां बोला रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो होगा ही होगा, मतलब अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो हो ही रहा है ना यहाँ पे भी, प्लस यहाँ पे समराइजेशन भी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? समराइजेशन भी होगा। मैं आपको डिटेल में अभी और इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अपन कवर करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे अब अपन कवर करने के लिए चलते हैं आगे बेटा। अब मैंने कहा समराइजेशन दिमाग में सेट हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ठीक है, अब अपन फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है? फिर फिफ्थ करेंगे। फोर्थ है बेटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ना व्हाट इज दिस? प्रैक्टिकली एग्जांपल देख के समझेंगे बेटा। देखो, जब तक आपको
ये क्यों समझ में नहीं आएगा ना, मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता था कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, बट जब तक आप उसको बुक से मतलब किसी एक बिजनेस से कनेक्ट नहीं करोगे, अकाउंटिंग आप क्या पढ़ रहे हो, थियोरेटिकल पढ़ रहे हो कि ये डेफिनेशन है, ये वो है, आपको यही बदलाव, मतलब दिस इज द चेंज विच वी हैव टू ब्रिंग इन क्लास 11, that we are not only just mugging up the definition, our main aim is to have the conceptual clarity। और वो क्लैरिटी कब आएगी, जब आप एक एक चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से, बिजनेस लाइफ से कनेक्ट करोगे, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होगा और आप प्रैक्टिकल एग्जांपल खुद भी बना पाओगे और दे पाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये क्या होता है, मैंने कहा अकाउंट्स आ गए भैया। ठीक है, लेट्स से तुम्हारा पिज्जा सेंटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का एग्जांपल दे रहा हूं, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, मैंने कहा यार तुम्हारा जो पिज्जा सेंटर था ना, तुमने बहुत मेहनत की मेरे प्यारे बच्चों, क्या करी तुमने, बहुत मेहनत करी, बहुत 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 मेहनत की, और तुमने इस पिज्जा सेंटर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आ रहा समझे, समझाता हूं कैसे, सर ऐसा क्या कर दिया, हमें भी पता नहीं पड़ा, अभी बताता हूं। मैंने कहा तुमने अपनी ब्रांच खोली जयपुर, तुमने अपनी ब्रांच खोली दिल्ली, तुमने अपनी ब्रांच खोली मुंबई, 3 जगह आपने ब्रांच खोली। अब यहां पे आपका जो मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो मैं आपको बताता हूं। यहां 3 जगह ब्रांच खोल के नॉर्मली आपको कहां लगता है, कहां ज्यादा धंधा होना चाहिए, कहां से ज्यादा पैसा आना चाहिए, या तो दिल्ली या बॉम्बे। बट अब देखो रियलिटी क्या है, यहां आपने कमाए 100 करोड़, यहां आपने कमाए कितने, 50 करोड़, यहां आपने कमाए 10 करोड़। आ रहा समझ, ये यहां पे भी 10 कर लो, समझने में और आसानी होगी। कितने कमाए, 10 करोड़। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कुछ तो दाल में काला है। जयपुर जो कि दिल्ली और बॉम्बे से छोटा है, वहां पे धंधा क्या हो रहा है, ज्यादा, वहां पे बिजनेस क्या हो रहा है, ज्यादा, प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज्यादा। वहीं जो बड़े बड़े मेट्रोज हैं, दिल्ली है, मुंबई है, वहां पे क्या हो रहा है, व्यापार कम, बिजनेस कम। तो बोले यार ये कैसा चक्कर है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस होता है ना, वो क्या करता है, इसी डेटा को एनालाइज करता है, इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और इन्हीं से कुछ मतलब निकालने की कोशिश करता है। इसका मतलब कुछ तो या तो दिल्ली और बॉम्बे में गलत हुआ है, या जयपुर में कुछ जबरदस्त हुआ है। क्या बोला बेटा मैंने, या तो दिल्ली या बॉम्बे में कुछ गड़बड़ करी है हमारे व्यापारियों ने, बिजनेसमैन ने, या हमारे स्टाफ ने, या फिर हमारे जो बिजनेस पर्सन है उन्होंने जयपुर में कुछ जबरदस्त किया है। तो बोले उनको आइडेंटिफाई करने को बोला गया, बोले बताओ ऐसा कैसे हुआ। तो एनालाइज किया तो पता पड़ा, भैया यहां पे हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, हमने यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और जयपुर में हमने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, महेंद्र सिंह धोनी को। हारा समझे, हमने यहां किसको बना दिया, हमने यहां बना दिया प्रेम चोपड़ा को। किसको बना दिया, प्रेम चोपड़ा को। ठीक है, और यहां पे हमने किसको बना दिया, यहां पे हमने बना दिया, और बताओ किसी को, लेट्स से शाहरुख खान को। अब भैया शाहरुख खान, प्रेम चोपड़ा से ज्यादा लोग किसको पसंद कर रहे हैं, एमएसडी को। तो भैया इसलिए क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस किया गया। ये क्यों होता है इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, ताकि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके, या कहीं लॉस हो रहा है तो उसको कम किया जा सके। क्लियर है बेटा फंडा, वाई यू इंटरप्रेट एंड एनालाइज, ताकि फ्यूचर में यू कैन मेक चेंजेस इन योर पॉलिसीज, इन योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस, so that either you can increase your profit or you can reduce your losses। क्या बोला मैंने, समझ में आ रहा है। अब देखो सुनो, अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को हटाएंगे, और इन दोनों जगह भी ब्रांड एम्बेसडर किसको रख देंगे, अब एमएसडी को। तो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पास्ट के लिए नहीं होता, मतलब पास्ट में हो, पास्ट के डेटा पे होता है, बट होता किसके लिए, फ्यूचर के लिए। क्लियर है बेटा फंडा, तो आपको समझ में आ गया इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से क्या फायदा होता है, हमें पता पड़ता है हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ताकि गलत प्रैक्टिसेस को बंद करें और सही प्रैक्टिसेस को बाकी जगह भी अप्लाई करें। तो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस हो गया चौथी स्टेज। बेटा एक एक एग्जांपल लिखवाते जा रहा हूं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। अब मैंने कहा आते हैं इस पे, ये है हमारा फिफ्थ। फाइनली भैया आपने डेटा रिकॉर्ड किया, आपने डेटा को क्लासिफाई किया, आपने उसकी समरी बनाई, समरी बनाने के बाद उसी डेटा को इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया,
और फाइनली अब आप उसको कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेशन। सर किसको कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन किसको होता है? मैंने कहा देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे डेटा में इंटरेस्टेड होते हैं। आप मुझे बताओ, अभी अभी ऊपर बताया ना मैंने, देर आर यूजर्स। हो सकता है बैंक तुम्हारा डेटा चाहता हो, सरकार भी तो तुम्हारा डेटा चेक करती है। तो मैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा पूरे के पूरे यूजर्स और एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ आप ये मान लो कि अब आपने जो डेटा बनाया है, जो आपने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समरी बनाई, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस किया, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसी को कम्युनिकेट कर रहे हो किसके, वो सारे के सारे यूजर्स को। गाइज अगेन, ये जो अकाउंटिंग होती है ये किसकी होती है? ये उन्हीं चीजों की होती है, उन्हीं आइटम्स की होती है जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। अब मैं ये मनी में मेजर कवर करूंगा, प्रोबेबली मेरे या तो थर्ड लेक्चर में कवर होगा पूरा का पूरा ये मनी में क्या मेजर है। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, समरी होती है ना, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और कम्युनिकेशन, ये सिर्फ उन्हीं चीजों का होता है बिजनेस में जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जिनको हम पैसे की टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। अभी आप मॉनेटरी टर्म्स वाला बस याद रखना, अभी थर्ड लेक्चर में इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा फंडा? कम्युनिकेशन में तो कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन टू होम, कम्युनिकेशन टू यूजर्स, कम्युनिकेशन टू होम यूजर्स, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। आप फटाफट इसको कॉपी मारो, फिर अपन आगे वाला पार्ट देखते हैं। सो गाइज यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आप देखो, हमने दो टर्म क्लियर कर लिए हैं। अब देखो डेफिनेशन अपने आप बनती है बेटा। अभी डेफिनेशन मतलब मेरी गारंटी है आपको कि जब अपन पूरा खत्म करेंगे ना बेटा, जब बेसिक्स, तब आपको ये डेफिनेशन वेफिनेशन याद करने की कहानी कुछ नहीं रहेगी। वो टेंथ वेंथ भूल जाओ आप, जहां डेफिनेशन का रट्टा मारना पड़ता था। यहाँ आपको इस तरह से समझाऊंगा मैं, दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। आप बस कोशिश करो कि वाई पे फोकस ज्यादा करो। जैसे मैंने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये अपने आप तुम्हें याद हो जाएगी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बट कहने का मतलब है वाई रिकॉर्डिंग, वाई वी डू रिकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है जो समझना है। टू रिकलेक्ट, वाई टू रिकलेक्ट, अरे भैया याद तो रखना पड़ेगा ना। क्लासिफिकेशन, वाई क्लासिफिकेशन, वाई अरेंजमेंट, so that we can collect the information on timely basis. Now what do you mean by accounting? It refers to the, it refers to the recording, classification, summarizing, interpretation, analysis and communicating to whom beta? User. Of what? Any transaction which can be measured in terms of money. ठीक है। अभी डेफिनेशन डेफिनेशन मत सोचो, वो अपन देखा जाएगा। अभी तो दिमाग में सेट करते हुए चलो अच्छे से। अब मैंने कहा जो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है जो अपने को देखना है आज के लेक्चर का लास्ट, मैंने कहा ये कुछ नहीं है। सर आपने ये बता दिया कि बुक कीपिंग क्या होती है, जो हमें लेक्चर चालू होने से पहले पता नहीं था। आपने अकाउंटिंग भी बता दिया, जो भी लेक्चर चालू होने से पहले पता नहीं था। अरे सर हम तो ये सोच के आए थे कि अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, और वो शब्द अभी तक आपने, वो वर्ड अभी तक आपने डिस्कस ही नहीं किया। अब करते हैं बेटा। अकाउंटेंसी हमारे नाम का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग नहीं है, सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग नहीं है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। तो वाई द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी नाम क्यों है? बिकॉज when we study
छोटे लिख देते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। व्हेन वी स्टडी हाउ टू डू अकाउंटिंग, इट इज नोन एज अकाउंटेंसी। क्या बोला बेटा अपन ने? When we study how to do accounting, it is known as accountancy। मतलब जब हम ये सीख रहे होते हैं कि अकाउंटेंसी अकाउंटिंग कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग कैसे करना है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, समरी कैसे बनेगी, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस कैसे होगा और कम्युनिकेट कैसे होगा, तो मैं कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, अकाउंटेंसी। अब बताओ आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। मतलब आप क्या पढ़ोगे इसमें? रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्लासिफिकेशन कैसे होती है, अरे हमने समरी कैसे बनेगी, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस कैसे होगा, कम्युनिकेट कैसे होगा ये यूजर को। आई होप अब आपको ये जो फर्स्ट लेक्चर था गाइस समझ में आया होगा। आप फटाफट पहले ये वाला कॉपी कर लो अकाउंटेंसी, फिर अपन रैप अप करेंगे। सो गाइज आपने कॉपी कर लिया होगा। गाइज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और गाइज आई होप आपको बेसिक सब समझ में आए होंगे। अब जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स में आगे इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, आप मान के चलिए प्रोबेबली 3 to 4 लेक्चर्स और मैक्सिमम 5 लेक्चर, उसके बाद अपन लोग जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाएंगे, जो नंबर्स आपको दिखने लगेंगे। बट पहले कॉन्सेप्चुअल बेस बनाना जरूरी है। ये भी प्योरली थ्योरेटिकल नहीं है, आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करना है। आप बुक वगैरह देखोगे तो वहां पे प्लेन थ्योरी लिखी हुई है, अपन जब उसको पढ़ रहे हैं तो बिजनेस की एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद इसको समझ रहे हैं, ताकि आपको ये थ्योरेटिकल ना लगे, आप प्रैक्टिकल बिजनेस से इनको कनेक्ट करके पढ़ सको। सो गाइस, I hope you will revise it very thoroughly and see you in the next lecture. Take care. Bye bye.